क्या एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर्स के साथ फिजिकली फाइल्स छीन सकती है? ये सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो शायद इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि बंगाल में गेम पलट रहा है। बीजेपी वर्कर्स मोटिवेटेड थे और टीएमसी बैकफुट पर थी। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने एक ऐसा मूव खेला जिसने सबको शॉक कर दिया। एलिगेशन ये है कि जब ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए गए तो उनके हाथ से फाइल्स छीन ली गई। सिर्फ फाइल्स ही नहीं, ईडी का दावा है कि उनके फोन्स और डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए गए। सोचिए, अगर किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में ये होता तो आज मीडिया में डिक्टेटरशिप और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के हैशटैग चल रहे होते। लेकिन बंगाल में इसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है। ईडी के ऑफिसर्स के साथ धक्का मुक्की और इन्वेस्टिगेशन रोकने की कोशिश, क्या ये सिर्फ एक सियासी लड़ाई है या कॉन्स्टिट्यूशन पर डायरेक्ट अटैक? हमने देखा कैसे एक सेंट्रल एजेंसी को फिजिकली रोका गया, लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट गया, वहां जो हुआ इससे भी ज्यादा शॉकिंग था। जब सड़क पर हंगामा होता है तो पुलिस उसे कंट्रोल करती है, लेकिन जब कोर्ट के अंदर ही मोबोक्रेसी आ जाए तो क्या होगा? जब ईडी फाइल्स छीनने का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा 9 जनवरी को, तो वहां इंसाफ की जगह शोर शराबा देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लॉयर के ग्रुप्स ने कोर्ट रूम में इतना शोर मचाया कि जज साहिबा प्रोसीडिंग्स ही नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस भेजे गए थे कि पहुंचो और शोर मचाओ। रिजल्ट ये हुआ कि जज को कहना पड़ा, हम ऐसे माहौल में सुनवाई नहीं कर सकते, और केस को टाल दिया गया। अगर हाईकोर्ट जैसी जगह पर एनार्की फैलाई जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या? लेकिन ये तमाशा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला। वहाँ क्या हुआ? हाई कोर्ट में भले ही शोर शराबे से काम चल गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत सीरियसली लिया है। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पांचोली की बेंच ने साफ शब्दों में कहा, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से ईडी के हाथ से फाइल छीनी गई, जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स ने इंटरफियर किया, अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरे देश भर में एनार्की फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इशू नोटिस किया है। किसको? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत पूछ रही है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट मशीनरी सेंट्रल एजेंसी को काम करने से कैसे रोक सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हमने आज कुछ नहीं बोला तो ये एक हैबिट बन जाएगी हर स्टेट की। अब सवाल ये है, ममता बनर्जी के लॉयर्स ने इस हरकत को डिफेंड कैसे किया? उनका लॉजिक सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का बचाव करने उतरे देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी। ये वो नाम है जो अक्सर ऑपोजिशन के हाई प्रोफाइल केसेस में दिखते हैं, लेकिन इस बार इनके पास भी कोई लॉजिक नहीं था। जब कोर्ट ने पूछा कि फाइल्स क्यों छीनी गई, तो कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट था कि उस फाइल में ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने कहा कि ईडी उन स्ट्रैटेजीज को जब्त करके लीक कर सकती थी, जिससे इलेक्शन में उनका नुकसान होता। सोचिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का क्या काम? कोर्ट ने भी यही पूछा। अगर ईडी को ये सब करना होता तो वो पहले भी कर सकती थी। फिजिकल स्नैचिंग का क्या जस्टिफिकेशन है? सिब्बल ने यह भी कहा कि ईडी ने उनके कागज चुराए हैं, जबकि वीडियो एविडेंसेस कुछ और ही दिखा रहे हैं। ये आर्गुमेंट्स कोर्ट में टिक नहीं पाए क्योंकि कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुके थे। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर उस फाइल में था क्या? क्यों एक प्राइवेट कंपनी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया? साथियों, इस पूरे हंगामे के पीछे एक नाम बार बार आ रहा है, आईपैक। ये वही कंपनी है जो कभी प्रशांत किशोर लीड करते थे। अब ध्यान से सुनिए, आईपैक एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये टीएमसी का हिस्सा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और खुद चीफ मिनिस्टर फ्रंट फुट पर क्यों हैं? ईडी का कहना है कि वो पीएमएलए सेक्शन 17 के तहत रेड करने गए थे। वहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच हो रही थी। अगर आईपैक में कुछ गलत नहीं था तो इन्वेस्टिगेशन होने देते। ममता बनर्जी का इस कंपनी के इंटरनल मैटर से क्या लेना देना? क्या स्टेट पुलिस अब प्राइवेट कंसल्टेंट्स की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बन गई है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आईपैक के डेटा में कुछ ऐसा जरूर है जो अगर बाहर आ गया
तो पॉलिटिकल भूचाल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो बहुत बड़ी है। अगर आज बंगाल पुलिस ईडी को रोक सकती है तो कल तमिलनाडु सीबीआई को रोकेगी, परसों केरला एनआईए को रोकेगी। इस तरह तो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस ही नहीं कर पाएंगी अगर स्टेट पुलिस उन्हें फिजिकली रोकने लगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये एक शॉकिंग पैटर्न है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है। आर्टिकल 32 के तहत ईडी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट में उन्हें सुनवाई का मौका ही नहीं मिलने दिया गया। ये जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है ये देश की यूनिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब पुलिस पॉलिटिकल वर्कर की तरह बिहेव करने लगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? तो फिर सवाल ये है कि इतना सब हो जाने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल यानी आर्टिकल 356 क्यों नहीं लगा रही? बहुत से लोग, इवन जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब जेल जाएंगी या बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा, लेकिन एनालिसिस ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी पॉलिटिक्स की पुरानी खिलाड़ी है। अगर मोदी सरकार ने उनकी सरकार को बर्खास्त किया तो वो तुरंत ही विक्टिम कार्ड खेलेंगी। इंटरनेशनल मीडिया और जर्मनी में बैठे कुछ यूट्यूबर्स तुरंत ही नैरेटिव शुरू कर देंगे, देखो मोदी डिक्टेटर बन गया, एक चुनी हुई सरकार गिरा दी। इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी ये सिंपैथी वेव ममता को नहीं देना चाहती। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्लियर लग रही है, इलेक्शन होने दो, बस फेयर होने दो। इसीलिए प्रेसिडेंट रूल का चांस कम है, लेकिन कोर्ट की मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। मोदी सरकार चाहती है कि जनता खुद देखे कि कैसे लॉ को तोड़ा जा रहा है, बजाय इसके कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर सरकार गिराएं। तो आखिर में नतीजा क्या निकलेगा? 3 फरवरी को अगली सुनवाई है। ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। बंगाल में पिछले कुछ इलेक्शंस का इतिहास रहा है, वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग। इस बार कोशिश ये है कि वोटर बिना डर के वोट डाल सके। बड़ी सोसाइटीज में पोलिंग बूथ्स लगाए जा रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई जा रही है। ममता बनर्जी का ये अग्रेसिव स्टांस अपने वर्कर्स को मैसेज देने के लिए है कि मैं नहीं डर रही, तुम भी मत डरो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने ये क्लियर कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मजाक नहीं चलेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ करप्शन की नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ फोर्स की हो गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक स्टेट सीएम को सेंट्रल एजेंसी के काम में इस तरह फिजिकली इंटरफियर करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देर से जरूर आते हैं पर पूरे एनालिसिस के साथ आते हैं।